और फिर जब वैसा करोगे तो देन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एंड देन यू सी टेलीविजन का डिक्लाइन ग्लट आ जाता है उसमें, फिर आपकी देयर इज जस्ट टू मच। या सो मकसद सिर्फ ये हो जाता है कि पैसे छापो, यहाँ पे पैसे बन रहे हैं, यहाँ पे लोग हैं देखना चाहते हैं, तो इनको बम्बार्ड कर दो एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती चीज़ें। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि OTT स्लोली इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज़ जहाँ पर बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे शोज़ हो गए हैं एंड देन एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर दैट स्पेस कि क्या 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 क्या। माई स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट टू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट। जो आपको मौका मिल रहा है, जो पहले दिन था कि जो हिस्से आपके हिस्से में आया है काम, उसको बहुत ईमानदारी से करो, बहुत मेहनत से करो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना, और बाकी देयर इज़ नथिंग मच इन आवर हैंड बिकॉज ये सब बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें हैं जिसमें एक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन मेरे लेवल पे तो नहीं होता है। ब्यूटीफुल, एंड इट्स व्हाट यू स्टार्टेड विद, राइट, कि इफ़ यू आर ट्रू टू योर आर्ट, कि Yeah. जो आप काम कर रहे हो उसको श्रद्धा से करो, उसको अच्छे से करो, डू इट एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। कि मैं शो भी कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा काम या वो एक मुझे लगता है जिसको काम आता है उनकी ज़रूरत सबको है। Right. ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ शायद ना मिलें, लंबे वक्त तक ना मिलें, ये हो सकता है, ये होता है। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, बहुत डिजर्विंग एक्टर्स जिनको लंबा वेट करना पड़ा, बट दैट इज़ देयर, यू कांट डू मच अबाउट इट। आप क्या करोगे? आपको अपने हिस्से का काम जो आपके हाथ में है उसे बहुत अच्छे से करना है, ताकि जो देखे उसे ये ना लगे कि यार ये तो वेस्ट हो गया, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। Yanendra ji, what do you think about the South Indian, movie industry? Like it has suddenly started doing so well. Yeah. Blockbusters, मतलब I really feel कि वहाँ पे they actually creating mega stars, Yeah. जो शायद हम इतना, जो जितने mega stars हमारे बॉलीवुड से निकलते थे, I think now South India is sort of taken over. Yeah. What have they done right? एज अ बिजनेस मॉडल आपको क्या समझ आया कि वो क्या ठीक कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्यों इट्स गॉट दिस पॉपुलैरिटी? I think they are still telling stories which are coming from within, and they are very honest, and they're not trying to copy or emulate any business model as such, जो कि हमारी somehow we get in that trap as a Hindi film industry। कई बार हम होता है because we want to क्रिएट सक्सेसफुल फिल्म्स, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं हम एक के बाद एक, जिसमें पैसे आए बहुत सारे। तो अब उससे क्या होता है कि देन यू स्टार्ट सीइंग कि इससे पहले कौन सी फिल्म में क्या हुआ था, क्या चला था, कि अगर ये वाली आइटम नंबर चला था देन वी मस्ट हैव दिस। अगर इस फिल्म में ये इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसके गाने जो थे क्लब में बजते हैं, इसलिए वी शुड हैव अ सॉन्ग विच है ना, सॉन्ग जो कि, तो आपकी कहानी कहाँ है बेसिकली फिल्म मेकिंग, और ये इट्स एन अर्ज टू टेल अ स्टोरी, एन ऑनेस्ट अर्ज टू टेल अ स्टोरी विच यू कांट कीप विद इन योर सेल्फ। और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें कॉमर्स भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। एंड सेम गोज़ फॉर एक्टर्स। कई बार आप एक्टर्स ये देखते हैं कि किसी और एक्टर ने क्या कैसे परफॉर्म किया था वो वाला सीन, तो यू विल सी लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस व्हेन एक्टर्स आर परफॉर्मिंग अ सीन सॉर्ट ऑफ, कि उसके बीट्स, उसके रिदम्स। तो हम ये नहीं देखते कि हम जब ज़िंदगी में लाइफ में उस सिचुएशन में थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था, हाउ वॉज माई बॉडी और माई ब्रीदिंग वॉज गेटिंग अफेक्टेड, हाउ आई वॉज मूविंग, मेरा रिदम क्या था। अगर आप वो सोचेंगे तो आप बहुत रियल और फ्रेश एक अप्रोच लेके आ सकते हैं किसी सीन में। अगर आपका रेफरेंस पुराना है तो फिर आपका नया वाला परफॉर्मेंस भी ऐसे लगेगा कि यार देखा हुआ है कुछ। No, that's beautiful. I think basically what South Indian movies are doing is they're being real. Yeah, they're being real, they're being honest, and they're embracing their culture, Right. their language, their problems, which